बता दूं मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे पास दवाई कराने के लिए पैसा भी नहीं है। मैं किसी से कहने नहीं जाती हूँ, नहीं घर से मैं किसी से मदद ले सकती, फिर इसीलिए मैं अकेले रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। फिर भी लोग मुझे जीने नहीं दे रहा है, चैन से परेशान कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं तैयार हुई वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मैं बता नहीं सकती। दोस्तों बस आप लोगों को बता दो ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मैं खुद मारती हूँ और खुद मारी हूँ किसी पे भरोसा करके। मैं इन सब चीज से सबसे पीछा छुड़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, अकेले रहने लग गई, कमाने खाने लग गई, अकेले कमाती थी, खाती थी, काम करती थी। फिर भी मेरा तबीयत सही नहीं रहता, इतना प्रॉब्लम रहता है, मैं बता नहीं सकती। मैं 12-12 घंटा मशीन चलाए अपना खाने के लिए, कमाने खाने रहने के लिए। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैंने कमा खा के यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक कि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, किसी की शिकायत नहीं की, ना किसी के पास गई, ना किसी से मदद मांगी, ना हेल्प मांगी। मेरे को जो भी लगा, जैसे भी लगा, अपना सब कुछ अकेले करी हूँ। लेकिन आज आप लोगों से बता दूँ, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँची भाभी के घर पे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए यहाँ पहुँची। यहाँ आने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। मुझे कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता मेरी वजह से, जिसे मेरा लेना देना नहीं है, जहाँ मैं आती जाती नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ। मेरी वजह से उन लोगों का नाम ले लेके मेरी वजह से उन लोगों का नाम ले ले मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, मुझे घर आया जाता है, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ। ये चीज़ मेरे साथ शुरू से हो रहा है, पर आज तक मैंने किसी से नहीं बोला। दोस्तों मेरे नाम से मेरे घर वालों के नाम से मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, बहुत किया है लोग, इसलिए मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही, यहाँ तक कि अपने घर वालों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दी। मेरे घर वालों को लेकर ब्लैकमेल किया गया, मुझे धमकाया गया, डराया गया। ये सब सुन के डर के मैं पहले बहुत डरती थी, डर गई थी, इसलिए मेरा मोबाइल सब ले लिया गया था, सिम सब तोड़ दिया गया था। फिर भी मैं ये बात किसी से कहने नहीं गई थी, आज तक मैं किसी से नहीं बताई हूँ, शांति से रह रही थी, किसी का नाम नहीं लेती हूँ, मैं किसी को कुछ कहती हूँ। तक कि मेरे साथ ऐसा हो गया, सिम मोबाइल सब मेरा छिना गया था। कैसे कैसे मैं एडजस्ट की, क्या करी, कैसे करी, कैसे नहीं करी बाहर में, आज तक सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना लोग जानते हैं कि कहने वाले कहते हैं चली गई चली गई चली गई, लेकिन क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ क्या नहीं, ये सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है सच्चाई। लेकिन दोस्तों बताओ, जब आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सोच रही हूँ कमाने खाने लायक हो जाऊँगी, कुछ करने ला, अपना कमाऊँगी खाऊँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी लोग मुझे इधर उधर से परेशान करते हैं। किसको, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जो चाहे कोई भी हो, साथ रहने वाले को लोगों के साथ रह के मैं काम करती थी। अपना सुख दुख जहाँ रहो लगातार वहाँ मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। सब कुछ बता दो, घर दो, उसकी वजह से सब परेशान करता है मुझे। मैं तो हार गया, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करूँ। मुझे गाली से बहुत नफरत है,
मुझे ऐसे ऐसे गाली देते हैं, सब ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। कौन देता है या नहीं बताऊंगी, उसके लिए सॉरी। बस मुझे लोग टॉर्चर करते हैं। मैं इसीलिए दिल्ली छोड़ के भागे आई। यहाँ रहूँगी, अपना काम करूँगी, अपना मेहनत करूँगी, कुछ लायक बनूँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। जहाँ रहूँगी अपना घूम फिर के कमाऊँगी, खाऊँगी, रहूँगी आराम से, क्योंकि खाली काम मेरे से होने वाला नहीं था। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। आप लोगों को जिसको मैं भरोसा करके अपना दुख बताती हूँ, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं तैयार हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए कि कुछ ऐसा सुन लियो ना, मेरा शरीर काँप रहा है, सिर्फ रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। भाभी नहीं है, भाभी रहती है, बाबू रहता है, तो थोड़ा ध्यान भटका रहता है, भूल ही रहते हो, लेकिन वो भी नहीं, इसलिए और अकेली पड़ गई हो। मुझे सबकी याद आ रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। अभी आई हुई इधर अकेले बैठी थे, ऐसे ही बहुत रोना आ रहा है। क्या करूँ, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना रोना क्यों आ रहा है। यही सोचती हूँ ना, मैं कैसे किसी को अपना हर चीज़ बता देती हूँ। साथ रहते हैं लोग, कहते हैं ना, दोस्त बन के धोखा देते हैं, वही होता है। मैं जिसको अच्छा समझती हूँ इंसान, उसको अपना दुख दर्द बताती हूँ, वही लोग मेरे कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ तक कि मेरे घर वालों का नाम लेते हैं। जानते हैं, घर वालों का नाम लेने से मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, इस तब भी सब घर वालों का ही नाम लेके मुझे परेशान करते हैं। क्योंकि मैं अपने घर वालों का नाम मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत रोना आता है, बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी यही मन करता है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई बहुत ही कड़ी, मैंने बहुत कुछ झेल के आज तक पहुँचा है। यही है मेरी ज़िंदगी सच्चाई, आप लोगों से क्या बताऊँ। तो वीडियो एंड कर रही हो, क्योंकि मुझसे अब नहीं बोला जाएगा, बहुत रोना आ रहा है मुझे। क्या करूँ, किससे कहूँ अपना तकलीफ, किसी से सुना नहीं सकती, बता नहीं सकती। यहाँ किसी को बता दो, किसी को सुना दो, तो अकेली रहती हूँ, अकेले पड़ गए हो। सच्ची बता रही हूँ, बहुत तकलीफ होता है सब सुन के। इधर उधर से कोई नाम लेता है तो सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, फिर भी सह रहे हैं। बस मेरी एक गलती थी, मैंने गुस्से में अपने घर से चली गई। मैंने गुस्से इतना ही गलती की हो, अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई और गुस्से में चली गई। कुछ लोगों की बात मुझे ऐसे चुभी कि मैं घर ही छोड़ के चली गई और अलग रहने लगी, दूर रहने लगी सबसे। उसी का फायदा सब उठाते हैं, सोचते हैं कोई नहीं है, कब जोड़ेंगे, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। जिसको देखो वो बोलता है तुम्हारे घर वाले तेरा साथ नहीं देते, तुम घर वालों के साथ नहीं रहती। घर वालों के साथ नहीं रहती तो किसी के घर पे तो नहीं जाती हूँ ना, अपने दम पे रह रही हूँ, कमा खा रही हूँ, फिर भी लोग रहने नहीं देते, पता नहीं। दोस्तों, एंड कर रही हूँ, बाय। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, हम नहीं बोलना चाहेगा।